हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जावा का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें मैं जावा के बेसिक से लेके एडवांस तक लेके चलूँगा। तो इसके पहले मेरा एक लेक्चर हो चुका है, जिस पे मैंने जावा के सिर्फ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था। इंट्रोडक्शन और उसके थोड़े फीचर्स मैंने बताए थे। इंट्रोडक्शन में क्या था कि जावा कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब उसके वर्जन्स आए, ये सब था। और उसके फीचर्स और हमें जावा क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में था कि जावा को हम लोग यूज़ करके कौन कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, और हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि जो एप्लीकेशन हम लोग सर्वर साइड पे रन कर सकते हैं, वहाँ से हमें रिस्पांस मिल सकता है, उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। इस रियल टाइम में जितने भी एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, सब वेब एप्लीकेशन के यूज़ होते हैं, जो हम लोग को वेबसाइट पे वर्क करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है कि एक लोकल सिस्टम पे चलता है, ठीक है। और उसके जावा के थोड़े फीचर्स के बारे में पढ़े थे। जैसे हम लोग के फीचर्स में क्या क्या था कि जावा एक सिंपल है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिक्योरिटी है, उसके अंदर पोर्टेबिलिटी है एंड मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। बस इतना उसके बारे में पढ़े थे। और थोड़ा सा हम लोग जेडीके के बारे में पढ़े थे कि जेडीके क्या होता है, कि यूज़ करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जेडीके के पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे, क्योंकि अगर हमें अगर जावा के कोई भी एप्लीकेशन बनाना है या जावा हमें सीखना है, तो बिना जेडीके क्या होता है, क्यों हम लोग करते हैं, क्यों इंस्टॉल करते हैं, जेडीके में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किस पर्पज़ के लिए होते हैं, जेडीके इंस्टॉल करते समय कौन कौन से क्लासेस और इंटरफेस और पैकेजेस हमें जावा पहले से इनबिल्ट करके देता है, सब उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो उससे हमें आगे नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, और जावा का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है, वो उसको ईजिली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करते हैं जेडीके के, तो जेडीके क्या होता है, एक जावा डेवलपमेंट किट होता है कि जो जावा कंपनी है, एक जेडीके एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप किया है, जो हमें जावा का एप्लीकेशन बिल्डअप करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जेडीके के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग जेडीके पूरा टोटली इंस्टॉल करते हैं, तो जेडीके क्या क्या कंटेन करता है, एक जीआरई कंटेन करता है, ठीक है। और जीआरई भी एक चीज़ कंटेन करता है, जिससे हम लोग जेवीएम कहते हैं। अगर मैं जेडीके पूरा इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, तो मुझे साथ ही साथ जीआरई और जेवीएम भी मिल जाएगा। तो पर्पस क्या है जेडीके का, जेडीके कौन इंस्टॉल कर सकता है, जिसे जावा का एप्लीकेशन बिल्डअप करना हो, वो जेडीके इंस्टॉल करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड इंडस्ट्री में क्या होता है, जेडीके इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उसको बिल्डअप करना था एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूँ जीआरई का, तो जीआरई क्या है, एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसका मोस्ट पर्पस क्या होता है कि जावा के जो एप्लीकेशंस हैं, उनको रन करने के लिए हम लोग जीआरई का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या ये दोनों अलग अलग मिल सकता है क्या मुझे? हाँ, अलग अलग मिलता है। अगर मुझे डेवलपमेंट भी करना है, तो मैं जेडीके इंस्टॉल करूँगा। अगर मुझे सिर्फ जावा का एप्लीकेशन रन करना है, तो मैं जीआरई इंस्टॉल करूँगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, वो क्या होता है, उनके सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, जिसको स्पेस कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ जावा का एप्लीकेशन रन करने के लिए वो जीआरई इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको जेडीके की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि जेडीके क्या करता है कि जावा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। अब जीआरई क्या होता है, जीआरई क्या कंटेन करता है, जीआरई एक जेवीएम कंटेन करता है। जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। देखो, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है। जीआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है। तीनों का फंक्शनलिटी में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जेडीके का यूज करते हैं हम लोग जावा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। अगर मैंने जेडीके इंस्टॉल कर लिया, तो क्या क्या मुझे मिलेगा, जीआरई मिलेगा। जीआरई के अंदर क्या अवेलेबल है, जेवीएम अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं जीआरई इंस्टॉल करता हूँ, जीआरई क्या है मेरा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर मैं जीआरई इंस्टॉल करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, जेवीएम मिलेगा। जीआरई की यूज करते हैं हम लोग जावा के एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ये क्या होता है, दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम लोग अलग अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम लोग सीखते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जेडीके इंस्टॉल कर लेते हैं। जेडीके 1.5, 8 वॉट एवर जो भी वर्जन अवेलेबल रहता है लेटेस्ट में, हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस जेडीके के पैकेज में पूरा हमें मिल जाता है, ठीक है। अब देखो उसका फंडा क्या है, जेडीके क्यों, जेडीके क्या होता है एक्चुअली, मतलब हम लोग जावा सीखने जा रहे थे, क्या जावा क्या देता है हमको, क्या मतलब कैसे क्या कुछ तो देता रहेगा ना एप्लीकेशन बिल्डअप करने के लिए। तो क्या होता है कि जेडीके जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारे बिल्ट इन एपीआई देता है, बिल्ट इन क्लासेस देता है और इंटरफेस देता है। कौन? जेडीके। जब मैं जेडीके इंस्टॉल करता हूँ अपने सिस्टम में, तो मुझे बहुत सारे एपीआई मिल जाते हैं। उसमें से कुछ एपीआई और पैकेजेस हैं, और बहुत सारे क्लासेस मिल जाते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट मतलब आगे के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें से कुछ टॉप लेवल है, जो हम लोग का क्या होता है, जावा
जावा आया होता है, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मतलब हम लोग डेस्कटॉप से सॉरी कीबोर्ड से कोई डेटा रीड कराना है और कोई डेटा राइट करना है तो हम लोग जावा इनपुट आउटपुट पैकेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या देता है हम लोग का जावा लैंग पैकेजेस देता है, जावा लैंग्वेज पैकेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज है लैंग, ठीक है। जब हम लोग जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो आईओ भी मिलता है, लैंग मिलता है। जब आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत, और जब हम लोग जावा आगे सीखेंगे ना तो हमें मिलेगा कि बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, जावा लैंग्वेज, जावा लैंग ओवरफ्लो वॉटेवर, हाँ ठीक है। अब फिर क्या देता है हम लोग को, जावा मैथ देता है। ये जावा मैथ क्या देता है, मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब क्या मैथ का ऑपरेशन मतलब बहुत सारे मैथ के ऑपरेशन तो वो परफॉर्म करने के लिए। अब हम लोग क्या देता है, एक जावा एसक्यूएल देता है, ठीक है। एसक्यूएल पैकेज क्यों देता है हमें, कि जावा के जो एसक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और क्या देता है, ये सब बता रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, तुमको आगे जाके फेस करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम चलेगा कि कब मुझे आईओ इंपोर्ट करना है, कब मुझे मैथ इंपोर्ट करना है, कब मुझे एसक्यूएल इंपोर्ट करना है, आगे चल के पता चलेगा। बस तुम्हें इतना नाम याद रखो। एक जावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जावा यूटिल डॉट स्टार लगा देते हैं तो इसके अंदर जितने सारे मेथड क्लास हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब जावा जो यूटिलिटी की क्लासेस है जो जेडीके के अंदर पहले से बना के रखा हुआ है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटी क्लासेस के अंदर तुम्हें क्या क्या मिल जाएगा, सब कुछ ज़्यादातर तुम्हें कलेक्शंस के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मिल जाएगा जावा यूटिलिटी के अंदर, ठीक है। तो जब भी हम लोग कलेक्शंस के ऑपरेशन या मैथ के ऑपरेशन या कीबोर्ड से डेटा रीड कराना रहा, इनपुट आउटपुट लेना रहा, या डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करना रहा, तो मुझे ये सब पैकेजेस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पैकेजेस बना के कौन दिया है, तो ये सब जावा वालों ने पैकेजेस बना के दिए हैं, बस मुझे उसको इंपोर्ट करके उनके क्लासेस और इंटरफेस मेथड को कॉल करना रहता है, ठीक है। तो ये मेरा जेडीके हो गया। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग को सिस्टम मतलब एप्लीकेशन डेवलप करना रहता है तो मुझे जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि जेडीके ये सब बल्क में हमें पैकेजेस इंटरफेस पहले से बना के दिया हुआ रहता है, बस हमें उनको कॉल करना रहता है, इम्पोर्ट करना रहता है। जेआरई क्या होता है कि बस जो हम लोग का सिस्टम है उसको एप्लीकेशन को रन करने के लिए। अब रन कैसे करता है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ इसके दो फैक्टर जावा के, पोर्टेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, हाँ। ये दो इसके मस्त अच्छा वाला क्या है इसके ये फीचर्स है। पोर्टेबिलिटी मतलब जावा का जो भी एप्लीकेशन है हम उसको किसी भी सिस्टम पे जाके रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब पोर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब पोर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट जावा में आया कहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। सिक्योरिटी, जावा में सिक्योरिटी कैसे अवेलेबल होता है वो भी बताता हूँ। दोनों एक ही पे डिपेंड है, जेवीएम पे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जेवीएम जीआरई कैसे रन होता है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। जब भी मैं जावा के एप्लीकेशन को कंपाइल करता हूँ, ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे वर्क करता है। जब भी मैं जावा के एप्लीकेशन को कंपाइल मारता हूँ, ठीक है, जब भी मैं जावा के कोड को प्रोग्राम को कंपाइल मारूंगा तो मुझे एक क्या देगा मालूम है, मुझे एक क्लास फाइल देगा, बाइट कोड, ठीक है। ये बाइट कोड देगा, ये बाइट कोड मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मतलब ह्यूमन उसको समझ नहीं पाएगा। जब भी मैं जावा के कोड को कंपाइल करूँगा तो एक क्लास फाइल जनरेट होता है, क्लास फाइल के अंदर मेरा क्या होता है, बाइट कोड होता है, ठीक है। अब बाइट कोड होता है और ठीक है, इतना समझा। जब भी मैं कोई जावा के एप्लीकेशन को कंपाइल करूँगा, कंपाइल करूँगा तो मेरा क्लास फाइल जनरेट होता है, क्लास फाइल के अंदर मेरा क्या होता है, बाइट कोड होता है, इतना समझा। अब आगे इसका जीआरई क्या होता है, जावा एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हमें जेवीएम अवेलेबल कराता है। तो ये जो जेवीएम है, ये जो जेवीएम है ये क्या करता है, बाइट कोड को पढ़ लेता है, उसको रीड कर लेता है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये बाइट कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है नहीं, ठीक है। तो ये क्या, तो ह्यूमन तो पढ़ नहीं पाएगा, सिस्टम भी नहीं पढ़ पाता है कि सिस्टम में बाइट कोड क्या लिखा हुआ है। तो क्या करता है, ये जो जेवीएम है ना, ये जेवीएम के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि जो कंपाइल कोड हुआ ना, बाइट कोड को क्या करते हैं, पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। उसको रीड करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मशीन मतलब क्या, कि जो हमारा सिस्टम में जो प्रोसेसर है वो हम लोग कौन सा भाषा समझता है, 0101000001 ऐसा भाषा समझता है। मशीन कोड ये होता है हम लोग का 01 बाइनरी नंबर जो होता है, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है, कोई सा भी सिस्टम रहे, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, चाहे विंडो रहे, लिनक्स रहे और मैक रहे
जो भी हम लोग का यूनिक्स रहे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या समझता है, सिर्फ 0 का भाषा समझता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन कोड। क्या बोलते हैं, मशीन कोड। बट हम लोग जावा कोड है किस में कंपाइल किस में होता है, बाइट कोड में। तो बाइट कोड सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, JVM। ठीक है, इतना समझा। और जो मशीन कोड है ये JVM जो है ना, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। JVM जो है ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग JVM अवेलेबल है। JVM का काम क्या है कि बाइट कोड को रीड करना और रीड करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। एक बार जब हम लोग का जब पूरा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया तो सिस्टम हमारा इजीली समझ सकता है कि क्या है। अब देखो इसका मैं एक तुमको फ्लो बताता हूँ कि कैसे। इतना तो समझा ना कि हम लोग का जावा कोड कंपाइल होता है बाइट कोड में, बाइट कोड रीड करता है कौन, JVM रीड करके किसको कन्वर्ट करता है, मशीन में कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द मशीन। मतलब हम लोग JVM किसका इंस्टॉल किए हैं। तो हम लोग का जो JVM होता है ये हम लोग का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अब कंसेप्ट एक आया है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर OS के लिए बना हो, किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना हो, वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रन हो सकता, उसको हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोलते हैं। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन हर एक सिस्टम पे रन हो सके, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे विंडो हो, चाहे मैक हो, चाहे वो लिनक्स हो, कहीं पे भी रन हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब जैसे अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट आया कहाँ से, क्योंकि अगर समझ लो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और सामने वाले के पास आईफोन है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। मतलब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एप्लीकेशन रन होएगा उसके सिस्टम में रन नहीं होएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि मतलब फ्रेंडली नहीं ना, यूज़र फ्रेंडली नहीं ना, उसको ज़रूरत पड़ गया तो कैसे शेयर करेगा। तो इसके लिए जो भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम पे रन हो जाए। तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब पोर्टेबिलिटी पोर्टेबल है ना, कि मतलब मैं विंडो में लिखा उसको ले जाके लिनक्स में रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का जो JVM है ना वो क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंट मतलब हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग अवेलेबल है। तो क्या होता है कि जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, मैं यहाँ मेरा कोड है, ठीक है, कोड है सोर्स कोड है, इसको मैं कंपाइल किया तो कंपाइल होगा तो किस में कन्वर्ट होएगा, बाइट कोड में। ठीक है, बाइट कोड कौन रीड करेगा, JVM रीड करके किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में। मशीन कोड कौन पढ़ेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी जो JVM है वो हर एक मशीन के लिए अलग अलग रहता है। मशीन बोले तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग रहता है। JVM विंडो के लिए भी अवेलेबल है नेट पे, JVM यूनिक्स के लिए मतलब लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, JVM मैक के लिए भी अवेलेबल है। मतलब मुझे क्या करना है, जो तुम्हारे पास सिस्टम है वो सिस्टम का JVM इंस्टॉल करना है और जावा का बाइट कोड मुझे क्या करना, रीड करना, रन कराना है। अब देखो पोर्टेबिलिटी कैसे हुआ कि मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरी कंपनी है, मैं जावा का कोड लिख किस पे रहा हूँ, मेरा समझ लो मेरी कंपनी है, मैंने अपने सब सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, विंडो इंस्टॉल करके रखा है, उसमें मैंने JDK इंस्टॉल करके रखा है। JDK इंस्टॉल करके रखा है, मैंने एक प्रोग्राम को लिखा। कंसेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2-2 साल कंपनी में काम करते रह जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि ये JVM का फंडा क्या है और इसका GRE का फंडा क्या है, क्योंकि बेसिक चीज़ है, पता नहीं चलता। अब समझ लो मेरे पास कंपनी में मेरे पास क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने एक प्रोग्राम को लिखा, इसको मैंने कंपाइल मारा। जब भी जावा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उसको क्या किस में कन्वर्ट होएगा, बाइट कोड में, क्या बोलते हैं, क्लास फाइल, क्लास फाइल के अंदर क्या रहता है, बाइट कोड। ठीक है, मतलब क्लास फाइल जब ओपन करोगे तो उसके अंदर बाइट कोड दिखाएगा। बाइट कोड कौन रीड करता है, JVM। तो मेरी कंपनी है, उसके अंदर मेरे पास विंडो के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने एक प्रोग्राम को रन करने के बाद कंपाइल करने के बाद रन करने के बाद देखा मेरा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली चल रहा है। तो मैंने जब उसको डिप्लॉय करूँगा, डिप्लॉय मीन्स मैं जब अपने कस्टमर क्लाइंट को दूंगा कि हाँ तुम्हारा एप्लीकेशन तैयार हो गया, लेके जाओ, तो उस समय मैं क्या ये पूरा सोर्स कोड दे दूँगा उसको जो लिखा हूँ, नहीं, उस समय मैं क्या देता हूँ, कंपाइल कोड, जो मैं कंपाइल मारा रहता हूँ ना, जो कंपाइल किया रहता हूँ, कंपाइल करने के बाद मेरा क्लास फाइल जनरेट हो, क्लास फाइल में उनको दे देता हूँ। तो अपने सिस्टम पे अपने सिस्टम पे समझ लो उन्होंने लिनक्स इंस्टॉल करके रखा है।
वो लिनक्स इंस्टॉल करके रखा है, अब मैंने अपना कोड लिखा है विंडो पे और उनका सिस्टम पे लिनक्स है, तो उस केस में क्या होता है कि मैं क्लास फाइल देता हूँ, ये क्लास फाइल इनके सिस्टम में गया तो ये क्या करते हैं, ये JVM इंस्टॉल करके रखे रहते हैं, JVM दैट इज़ JRE। हाँ, किस वर्जन का? लिनक्स का, ठीक है, लिनक्स का JVM इंस्टॉल करते हैं। JVM काम क्या है? क्लास फाइल को रीड करना, तो वो क्लास फाइल को रीड करते हैं, जिससे क्या होता है, पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि मैं डेवलप किसी भी सिस्टम पे करूँ, रन करने के लिए JVM चाहिए, JVM क्या करता है, रीड कर लेता है। अब कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी का तो कंसेप्ट समझे ना। कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है कि मैं जावा कोड जब भी रन करता हूँ तो मेरा क्लास फाइल में जनरेट होता है, क्लास फाइल के अंदर मेरा बाइट कोड होता है। कभी जावा कोड रन करना, हेलो सिंपल हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखना और उसके अंदर उसको कंपाइल मारना, तो उसको डेस्कटॉप पे सेव करना, तो वहाँ पे डॉट क्लास करके एक फाइल जनरेट होएगा, उसको क्लिक करोगे तो उसके अंदर अगर हम कुछ भी बाइट कोड में लिखा रहेगा तो वही मेरा बाइट कोड है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मतलब उसको ह्यूमन नहीं समझ सकता, उसको समझेगा कौन? कौन समझेगा? JVM सिर्फ समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकता। तो मतलब मैं जावा का जब कोड लिखता हूँ तो बाइट कोड में जनरेट होता है, बाइट कोड में जनरेट होता है। तो अगर मैं किसी और सिस्टम पे रन करूँ या मतलब उसको समझने की कोशिश करूँ कि उसके अंदर लिखा क्या है, तो हम समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए सिर्फ JVM लगेगा। JVM इसको रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, तब वो जाके सिस्टम इसको रन करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ बाइट कोड, मतलब बाइट कोड के कंसेप्ट से, डॉट क्लास फाइल के कंसेप्ट से मुझे क्या सिक्योरिटी का भी कंसेप्ट प्रोवाइड होता है। तो इतना समझा पूरा फंडा। फिर से एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग JDK कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। JDK इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम कैसे प्रिंट करेंगे, फिर उसका एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। पोस्टमार्टम मतलब एक एक चीज़ उठाएंगे, उसके बारे में समझेंगे कहाँ से आता है। तो अब इसका एक ओवरव्यू ले लो कि क्या होता है कि अगर JDK JRE, JDK के अंदर क्या होता है मेरा, JRE होता है, JRE के अंदर क्या होता है मेरा, JVM होता है, ठीक है। JDK का यूज़ क्यों होता है? सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, जावा एप्लीकेशन को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। JRE का यूज़ क्यों होता है? जावा के क्लास फाइल को, जावा के कोड को रन करने के लिए, ठीक है। जब हम लोग JDK इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या होता है, JDK इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ JRE और JVM भी इंस्टॉल होता है, साथ ही साथ जावा के API भी इंस्टॉल होते हैं, पैकेजेस भी इंस्टॉल होते हैं, क्लासेस भी इंस्टॉल होते हैं, इंटरफेस भी इनबिल्ट, ये सब पहले से प्रोवाइड होते हैं। क्यों प्रोवाइड होते हैं? ताकि डेवलपर को कोई हेडक ना हो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये JDK का हुआ। अब क्या होता है कि JRE क्या होता है, JRE के अंदर मेरा क्या होता है, JRE के अंदर मेरा JVM होता है। JVM का काम क्या होता है? कंपाइल फाइल को रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करना। कंपाइल फाइल क्या होता है मेरा, डॉट क्लास फाइल होता है, उसको रीड करके JVM क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कौन से मशीन कोड में? जिस मशीन कोड मतलब जिस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो इंस्टॉल रहेगा, ठीक है। क्लास फाइल क्या होता है, कोई भी जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो किस में आता है, क्लास फाइल में आता है। क्लास फाइल के अंदर क्या होता है, बाइट कोड होता है, बाइट कोड कौन रीड करता है, JVM रीड करता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझा तुम्हें, JVM क्या होता है, JRE क्या होता है, पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट किस लिए कहाँ से आया, सिक्योरिटी कंसेप्ट कहाँ से सॉर्ट आउट हुआ, किसकी वजह से, बाइट कोड की वजह से पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कंसेप्ट सॉर्ट आउट हुआ। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, अंडरस्टैंड, इतना तो समझा रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे का जो है हम लोग का, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 3 में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।